श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरिओम, नमस्कार। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। हमने कौन से देखे शुरुआत से? यम, सब बोलना है सबको। यम, यम नहीं, यम बोलो, म पूरा बोलो। यम, नियम, क्या तीसरा क्या था? त्याग, मौन, मौन के बाद में क्या? देश, काल, आसन, मूलबंध, देह साम्य, दृक् स्थिति ही है ना। ये 10 देखे थे ना, दृक् स्थिति तक देखा था हमने, तो ये हमने पूरे देखे थे। अब हमको क्या करना है, हम देखेंगे अभी प्राणायाम। तो नॉर्मल अष्टांग में क्या होता है, आसन के बाद में सीधे क्या आता है? प्राणायाम आता है ना। तो हमको पहले अभी प्राणायाम क्या है वो हम देखते हैं। 118th श्लोक। चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात्, ब्रह्मत्वेनैव भावनात् निरोधः सर्ववृत्तीनां, निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते, प्राणायामः स उच्यते। निषेधनं प्रपञ्चस्य, निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरणः, रेचकाख्यः समीरणः। ब्रह्मैवास्मीति वा वृत्तिः, ब्रह्मैवास्मीति वा वृत्तिः, पूरको वायुरीरितः, पूरको वायुरीरितः। ततस्तद्वृत्तिनैश्चल्यम्, ततस्तद्वृद्धिनैश्चल्यम्, कुम्भकप्राणसंयमः, कुम्भकः प्राणसंयमः। अयं चापि प्रबुद्धानाम्, अयं चापि प्रबुद्धानाम् अज्ञानं घ्राणपीडनम्। अज्ञानं घ्राणपीडनम्। अब प्राणायाम किसको कहते हैं? तो कहा नॉर्मली हम क्या समझते हैं प्राणायाम यानी क्या? प्राण का संयमनम करना। जब हम प्राण का संयम करते हैं तो नॉर्मली 90% ऑफ द टाइम व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? प्राण यानी क्या? श्वास, है कि नहीं? यही समझते हैं। प्राण शब्द का अर्थ क्या समझते हैं? श्वास। तो उसको संयमन करते हैं। अभी 99% लोग जो कहते हैं हम योग का अभ्यास करते हैं, यानी किसका अभ्यास करते हैं? आसन प्राणायाम। इज इट ट्रू और नॉट? दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अदर देन व्हाट? आसन एंड प्राणायाम। बस ये दो ही करते हैं मेजॉरिटी।
और उनको कहते हैं योग। वो यम नियम तो आता ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इज द यम एंड नियम। क्योंकि यम और नियम क्या करते हैं, जैसे कहा ना हमने, यम क्या करेगा, आसपास के वातावरण से हार्मनी में रखेगा। नियम क्या करेगा, आंतरिक सब एकता लाएगा, यू नो, इट विल ट्यून, फाइन ट्यून योर इनसाइड। फिर आसन क्या करेगा, तो शरीर को नॉट स्थिर ओनली, शरीर के लिए बहुत ही, ये सब आसन सिर्फ आसन की अभी मैं योग के दृष्टि से कहती हूँ, तो शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है कि नहीं, इसके कारण प्राणायाम से क्या है, हमारी पूरी की पूरी सिस्टम्स जो है वो क्या हो जाती है। हमारे कितने प्राण है, बोले 5 प्राण है। कौन से 5 है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, है ना, 5 प्राण है ना। ये 5 क्या है, हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, अंदर के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, जिसके बिना क्या शरीर, जैसे कि जब डॉक्टर को यू नो कि ये आदमी जीता है कि मर गया है, तो वो क्या करते हैं, पहले बोलिए क्या करते हैं, ये करते हैं ना, पल्स चेक करते हैं। फिर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि सांस है, इज़न्ट इट ट्रू। फिर कहेंगे अरे ठंडा हो गया शरीर, है ना। तो हम एक्चुअली क्या कर चेक कर रहे हैं, ये 5 प्राण को ही चेक कर रहे हैं क्या। शरीर ठंडा कब हो जाता है, सर्कुलेशन बंद होता है तब ठंडा होता है ना। सर्कुलेशन कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो कहते हैं कि अरे ठंडा हो गया। तो जो हम चेक करते हैं कि जीवन है कि नहीं है, तो किस आधार पर करते हैं, ये 5 प्राण के आधार पर करते हैं। प्राण संयम यानी तो इमीडिएटली वी विल से व्हाट, ये क्योंकि सर्कुलेशन है, वो कौन सा है, डाइजेशन, सर्कुलेशन, फिर क्या, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन है, फिर कौन सा है, एक्सक्रीशन है। और जो उदान है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग प्राण है। उदान प्राण करता क्या है पता है, उसका काम क्या है, जो हमारा थिंकिंग होता है ना, जो भी रिवर्सल मूवमेंट्स होती है ऊपर की ओर जो जाती है ना, वो उदान वायु का काम है। तो एक तो क्या है, एक क्या करती है, हमारी थिंकिंग है ऊपर जाती है, तो उसका एक ध्यान रखती है। और दूसरा है, जब हम शरीर को छोड़ के जाते हैं, तो उदान वायु के बल से हम क्या करते हैं, छोड़ के जाते हैं, उदान वायु के बल से। यानी आप देखेंगे कि जब जीव जाता है तो देख तो नहीं सकते हैं कि जीव गया, ऐसे ऐसे कोई देखे, ऐसे शूं करके कुछ जाता है, ऐसे तो कुछ होता नहीं है। तो जब कोई आदमी मर जाता है तो हम देखते हैं कि कहाँ तो उनके गुदा से कुछ निकल जाता है, या नाक से कुछ निकलता है, या कान से कुछ निकल जाता है, या मुंह से कुछ निकल जाता है। मेजॉरिटी तो ऐसे ही जाते हैं। कभी कभी कुछ निकल जाता है, कुछ ये, कभी किसी का नहीं निकल, एकदम साइलेंटली भी जाते हैं। और कोई योगी वगैरह होते हैं ना, तो उनको कहाँ से जाता है, सहस्र से ऐसे जाता है। वो तो इट्स नॉट अ नॉर्मल कॉमन थिंग, बट मेजॉरिटी। अब यानी कुछ गंदगी निकलती है, व्हाई, बिकॉज द उदान वायु इज पुशिंग इट, एंड फ्रॉम दैट होल और वॉट एवर यू कॉल इट, वहां से जीव क्या करता है, वो छूट के चले जाता है। ओके, दिखता नहीं है ऐसे कोई जीव, ऐसा नहीं कि कोई एक दिखेगा, कोई भूत प्रेत जैसे कोई कुछ दिखेगा, कुछ नहीं दिखने वाला है। ओके, वायुर्गंधा निवासयात, जैसे वायु गंध को कैसे ले जाती है, दिखता है क्या, गंध दिखता है, वायु कैसे ले, वैसे ही ये जीव शरीर को छोड़ के चले जाते। कभी कभी तो मैंने देखा है, मैंने डायरेक्ट देखा है कि पता ही नहीं चलता है, आप उनके सामने देख रहे हैं, उनके साथ में उनको घोर के देख रहे हैं, लेकिन एकदम साइलेंटली जाते हैं। कुछ श्वास भी ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं तो यू वांट टू होल्ड बैक योर ब्रेथ, बट नहीं, कुछ नहीं, एकदम साइलेंटली। आपने सुना है कि नहीं, कोई अपने नींद में ही चले जाते हैं, ऐसे सुना है कि नहीं। और जब सत्संग करते हैं और उनका जीवन ऐसे होता है ना, पूरा ये प्रकार का, तो उनका जाने का तरीका भी कुछ अलग होता है। वो अपना खाने पीने सब कुछ करके बैठते हैं, फट दे के चले जाते हैं। इट्स पॉसिबल। ओके,
मेरा कहने का क्या काम ये था, आशय था कि उदान वायु का काम क्या है ये। अच्छा, फिर एक ये पंच प्राण होते हैं और दूसरे पंच उपप्राण होते हैं। उनका नाम है धनंजय, क्रूकल, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं। तो उसमें से एक है, आई थिंक धनंजय, आई एम नॉट टू श्योर, वो जो प्राण होता है वो क्या करता है, शरीर जैसे ही ये जीव जाता है तुरंत ही ठंडा नहीं होता है। तुरंत ठंडा होता है क्या? नहीं, इट टेक्स अ लिटिल टाइम। तो वो जो गर्मी है वो थोड़ी देर के लिए बनाए रखता है। दैट इज वाई ऑर्गन, क्या हम ये कर सकते हैं ना, you can take the organ, and why? Because it has to be maintained. If second that the prana goes, everything becomes cold all of a sudden, then you will not be able to take out that organ. वो तो already decay start हो जाएगा. Have you understood that? भगवान ने क्या अद्भुत बनाया है कि नहीं, जरा थैंक यू कहो ना उनको, थैंक यू कहो ना, थैंक यू। Every day 100,000 times you should say thank you to भगवान। ये क्या बनाया है। तो ये जो है पंच प्राण जो होते हैं, देखिए हमारी छोटी से छोटी भी क्रिया होती है ना, वो प्राण के लिए होती है। जैसे स्नीजिंग वगैरह है ना, छींक खाते हैं ना हम, तो वो भी एक प्राण कंट्रोल करता है। अगर वो प्राण खुश नहीं है तो होता है कि नहीं, वो चाहता है और खुश हो गया तो हर जो क्या करते हैं हम, हमारे मन, ये जो क्रियाएं होती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होता है, तो ये प्राण कंट्रोल करते हैं। तो हम प्राणायाम कहते हैं तो हमको तो सिर्फ क्या लगता है, क्योंकि हम सर्कुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं। हम डाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं। हम खाने को कंट्रोल कर सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? क्या खाते वो कंट्रोल कर सकते, लेकिन डाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं। हम ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, रेस्पिरेशन अंदर जो हो रहा है वो हमारे हाथ में है क्या? नहीं। हम सिर्फ ये, तो इसलिए दूसरी सब चीज से भी प्राण जो है ना, इट इज द मोस्ट इजी टू कंट्रोल। दैट इज व्हाई प्राणायाम, हम श्वास क्रिया को ही प्राणायाम नॉर्मली कहते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? क्योंकि दूसरी जो है हमारे हाथ में होती नहीं है, वी कांट कंट्रोल इट। एंड ये प्राण भी हम कहते हैं हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर उसको जाना है तो क्या होता है श्वास को? ये तो अच्छा है कि हम छोड़ते तुरंत पकड़ के अंदर लेते हैं वापस, तभी जी रहे हैं कि नहीं। एक बार गया और नहीं लिया तो क्या, गया ही गया। उसके बाद में कोई आने का सवाल ही नहीं आता। सी, जस्ट इमेजिन दैट राइट नाउ यू आर सिटिंग कंफर्टेबली ना, आर यू वरीड कि अरे गया आया नहीं, गया आया नहीं, आर यू वरीड और व्हाट? कोई वरी नहीं है, अपने आप से होता है। तो भगवान ने कहा कि ये सब 5 फिजियोलॉजिकल फंक्शंस मैं मेरे हाथ में रखता हूँ, क्योंकि ये लोग तो ऐसे हैं कि पता नहीं कभी भूल भी सकते हैं, पता नहीं क्या हो सकता है। इज इट ट्रू और नॉट? तो भगवान ने अपने हाथ में रखा है। ये तो हम आर्टिफिशियली प्राण का संयम करके कुछ ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान ने ऑटोमेटिकली हमको प्राण का ब्रीदिंग वगैरह करके दिया है कि नहीं, सब फिक्स करके दिया है कि आप आएंगे। और इसलिए जब जन्म होता है और बच्चे को पहले क्या कराते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या कराते हैं, पहले रुलाते हैं, उसको उल्टा करते हैं, और 1-2 अगर रोता नहीं तो उसको लगाते हैं, 1-2 अच्छी तरह से लगाते हैं। उसका अर्थ क्या हुआ कि बेटा सीख जा, जिंदगी भर रोना है क्या? पहले इस संसार में आया है ना, तो 1-2 मिलेगी तेरे को। डॉक्टर ही सिखाता है कि हम स्टार्टिंग में ही क्या, चाटे नहीं मारते। अरे बाबा, चाटे थोड़ी मारते हैं, तो उसको ब्रीथ, एंड देन क्या होता है, वो रोता है तो उसका पूरे लंग का पैसेज क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और उसके बाद में उसका ब्रीदिंग होने लगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द होल ब्यूटी ऑफ दिस थिंग? तो ये पंच प्राण ही हमारे जीवन को क्या करते हैं, दैट इज लाइफ। ये पंच प्राण जो है वही हमारा क्या है, जीवन है, जीवन का संकेत करता है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर जो है उसी को लिंग शरीर भी कहते हैं। लिंग शरीर यानी क्या, जो लिंग होता है हमारे जीवन का, इट इज द इंडिकेशन ऑफ लाइफ इन अस।
इसलिए जब कोई मर जाता है तो उसके सामने ऐसे आप करो तो क्या होगा? दिखेगा क्या उसको? कुछ नहीं दिखेगा। सुनाई देगा क्या? कुछ नहीं सुनाई। वो आइंस्टाइन की भी बुद्धि होगी, उसको कहो 1+1 बोल सकेगा क्या? कुछ नहीं। होल सूक्ष्म शरीर हैज लेफ्ट, सो देयरफॉर नथिंग इज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो पंच प्राण जो है वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ लाइफ। जो डॉक्टर वगैरह देखते हैं इसी को देखते हैं। अच्छा, अब इजीएस्ट क्या है हमको कंट्रोल करने के लिए? तो वो क्या है? ब्रीदिंग है। इसलिए हम ब्रीदिंग को क्या करते हैं? कुछ विशेष प्रकार से हम उसको संयमन करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो नॉर्मली जो इजीएस्ट जो है, जो जिसके लिए एकदम डायरेक्टली कोई गुरु हो तभी करें ऐसे कुछ होता नहीं है, इज व्हाट? अनुलोम विलोम। Isn't it true? या तो सिंपल डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग आउट कर सकते हैं ना, वेरी वेरी सिंपल। ओम चैंटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्राणायाम हो जाएगा कि नहीं? डीप ब्रीथ एंड ओम, ऑटोमेटिकली डीप ब्रीथ करो और ओम करके, you get it? It's a natural, it's a beautiful form of प्राणायाम। ओके, उससे साथ साथ में ये ओम उच्चारण से भी उसके जो जो फायदे हैं वो होते जाएंगे। ओके, वेरी वेरी पावरफुल भी है, बहुत पावरफुल। इसमें मंत्र जाप भी हो जाएगा, फिर क्या प्राणायाम भी हो जाएगा, है ना? बहुत सारी सब चीजें हो सकती है, ये सिर्फ ओम के चैंटिंग। तो ओम का चैंटिंग भी है, अलग अलग ढंग से होता है। तो एक है अ के ऊपर भार देता है, तो कैसे होता है हम समझाएंगे। अच्छा, ओम के बारे में हम बताएं आपको थोड़ा, इट्स इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज ओम इज द यूनिवर्सल नेम ऑफ गॉड। क्या क्या है? ओम इज द, आप कहेंगे तो क्रिश्चियंस थोड़े ही मानेंगे, वो मुसलमान थोड़े ही मानेंगे। नहीं, इट, देखिए एक स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ, प्लीज नोट दैट। व्हाट? द ट्रूथ रिमेन्स द ट्रूथ वेदर यू बिलीव इट इन इट और नॉट। क्या? सत्य सत्य ही रहता है, आप उसको माने न माने, सत्य बदलता नहीं है। आपके मानने न मानने पर सत्य निर्भर होता नहीं है। वेरी क्लियर? यस। अब व्हाई ओम इज यूनिवर्सल? देखिए, मैं पहले करती हूँ, बाद में आप करना। जो आपके वोकल कॉर्ड्स की बात करती हूँ, वोकल कॉर्ड्स में जो पहला साउंड निकलता है वो क्या होता है? आपको सिर्फ मुंह खोलना है, मैं करूंगी बाद में आप करिए। सिर्फ मुंह खोलना है और वोकल कॉर्ड से आपको साउंड निकलना है। दैट्स इट। मुंह खुला, थोड़ा है करके नहीं खुलना है, थोड़ा ही खुलो। वोकल कॉर्ड से साउंड यहाँ से, द बेस ऑफ द थ्रोट, द वोकल कॉर्ड से ना, यहाँ से आ रहे हैं ना। इज अ गटरल साउंड। क्या है? जो संस्कृत पढ़ता है उसको पता है ना, ये कहाँ का है, इधर का है ना आवाज। संस्कृत पढ़ता है ना, आपको भी पता है। कहाँ से करो, इधर से पता चलेगा कहाँ से आया है ना, यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है ना। आप कुछ नहीं कर रहे, आप साउंड निकाले, अ बोलने की कोशिश नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली क्या आएगा? अब अ बोलना नहीं है, साउंड निकालना है। क्या? ये किया और साउंड निकाला, फर्स्ट साउंड आया कि नहीं? अब ये साउंड बोलते बोलते आपको आपका लिप्स पास में करना है। देखो फर्स्ट ओके, डू दैट। ओ नहीं, स्टार्ट विथ एंड ये करने की जरूरत नहीं अभी। अब ये बोलते बोलते मुंह को बंद करना है। वेट, सी, क्या हुआ? हम कुछ बोलने का, हम तो सिर्फ मुंह खोले, फिर लिप्स को ऐसे किया और लिप्स बंद किया, है ना। The first basic sound before any sound can come is always a. इसलिए all our alphabets start with what? A, है कि नहीं? Every alphabet in every language, doesn't matter what, it will always start with what?
व्हाट इज इंटरेस्टिंग है ना. फर्स्ट वावल इज व्हाट? अ. फिर अ ई उ आ सब होता है ना. मुंह ऐसे ऐसे करो तो ये दूसरे सब वावल्स आते हैं, लेकिन पहला वावल क्या है? अ ही होता है. देखिए आप क बोलो, क रहता क्या है? प बोलो, प है ना, रहता क्या है? इज द बेसिक फॉर्म. तो फर्स्ट साउंड इज व्हाट? उसके जब लिप्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या निकलता है? ऊ निकलता है. और जब बंद करे तो क्या निकलता है? म निकलता है कि नहीं? तो अ उ एंड म इज इक्वल टू ओम. अरे क्रिश्चियन बोले कि मुसलमान बोले, अमेरिकन बोले कि जापानीज बोले कि इंडियन बोले, निकलेगा क्या? ओम निकलेगा. हैव यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल? यूनिवर्सल मीन्स इट डजंट मैटर हु डज इट, इट विल बी दैट. तो हमने देखा तो प्राणायाम के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं, मन पर भी बहुत अच्छे होते हैं इफेक्ट, देयर इज नो डाउट. तो प्राणायाम करने से अलग अलग प्रकार के प्राणायाम है ना. आपने कौन से कॉमन है? कौन से कॉमन है? अनुलोम विलोम है, फिर कपाल भाती, कपाल भारती नहीं, हाँ कपाल भाती, देन भ्रस्त्रिका, फिर भ्रामरी वगैरह. तो थोड़े जो बहुत ये है ना, उसमें किसी की गाइडेंस वगैरह की जरूर, मीनिंग थोड़ा सीख लिया उसके बाद में कर लिया, आप कर सकते हैं. प्राणायाम में क्या होता है कि 3 चीज होती है ना. एक है पूरक, फिर दूसरा क्या है? कुंभक, फिर रेचक. 2 प्रकार के कुंभक होते हैं. एक क्या है? आंतरिक कुंभक, और दूसरा क्या है? बाह्य कुंभक. तो जब हम लेते हैं फिर अंदर रखते हैं तो उसको आंतरिक कुंभक कहते हैं. फिर रेचक यानी तो बाहर निकालते हैं और फिर हम ब्रीथ नहीं करते हैं तो क्या हुआ? बाह्य कुंभक हुआ, है कि नहीं? तो कुंभक करके जब हम प्राणायाम करते हैं, इट इज मच मोर ए डिफिकल्ट एंड बी मच मोर पावरफुल, सी मच मोर कॉशियस. ध्यान रखना चाहिए. So ordinary, best is ordinary करो, breathe in and breathe out, breathe in and breathe out. रखना है तो भी ये काउंट जो होता है ना, सिंपल देखो, गाइडेंस है तो ठीक है, तो बढ़ाते जाते हैं कुंभक का. क्या कोई है कितनी बार? एक बार मीनिंग 2 काउंट में लिया, और क्या है 4 काउंट रखेंगे या 8 काउंट रखेंगे, या ऐसे वो अलग करते ना. तो जो कुंभक रखना है तो दैट मेक्स इट मोर पावरफुल, मोर डिफिकल्ट, and it could be more dangerous if you don't do it with proper guidance. Is that okay? करना बहुत है, लेकिन you know these are all very important things to understand. किसी के गाइडेंस में, ठीक है? तो ये 3 चीज होती है पूरक कुंभक. नाउ एक है, this is a very also again a excellent exercise is what is called प्राण वीक्षणम. प्राण वीक्षणम यानी क्या? सिर्फ जो श्वास जैसे भी है वैसे चलता है, उसको मात्र देखना है. क्या करना है? यू हैव टू ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग. इट्स कॉल्ड प्राण वीक्षणम एंड इट्स ऑल्सो वेरी पावरफुल. जस्ट वॉच द ब्रेथ. जैसा ही है वो जा रहा है और मीन्स गोइंग इन, गोइंग आउट, गोइंग इन, गोइंग आउट. तो क्या कहते हैं कि यहाँ आपने इसको श्वास को देखते रहो कि वो, एंड बिकॉज दिस इज अ सेंसिटिव पार्ट, so you will be able to feel the breathing and this. So just watch it, और कुछ नहीं करना है, watch it. Now why all these things are there? Because again, जैसे कहा ना, शरीर को स्थिर क्यों रखते हैं, फिर करते हैं, तो जितना हद तक शरीर स्थिर उतने हद तक मन स्थिर. देखिए, so therefore even otherwise ना, keep watching कि आप है ना ज्यादा चंचल शरीर लिए वगैरह नहीं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो. जब जरूर नहीं है तो क्या करो? शरीर को स्थिर रखने की प्रैक्टिस करो. जब चलने की वगैरह कुछ जरूर है तो ठीक है, बाकी क्या करो? शरीर को स्थिर रखने की कोशिश करो. अच्छा, अब प्राण और मन का संबंध तो और भी गहना है शरीर से भी. जैसे ही आपके विचार में बदलाव आएगा, आपका ब्रीदिंग बदलेगा. जैसे ही आपके ब्रीदिंग में बदलाव आएगा,
मन बदलेगा. हैव यू अंडरस्टूड दैट? जैसे जब गुस्सा होता है तो क्या, तुरंत योर ब्रीदिंग बिकम्स डिफरेंट. जब प्रेम का भाव आता है तो ब्रीदिंग बिकम्स डिफरेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द माइंड एंड द प्राण आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड. एंड सिर्फ यही नहीं, ऑल द प्राणास. इसलिए कभी कभी किसी का सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन, माइंड इज अफेक्टिंग दैट. हैव यू अंडरस्टूड दैट? So mind can affect all of this, and all of this can also affect the mind. इसलिए धौती वौती करते हैं तो क्या, डाइजेशन ठीक हो, ये सब. you're understanding why they do all this. कि क्या होगा कि हमारे पंच प्राण जो है वो क्या कहते हैं, वो क्या डाइजेशन को, ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक साफ करने के लिए करते हैं. तो योर होल बॉडी बिकम्स वाइटलाइज. योर बॉडी इज वाइटलाइज, योर माइंड बिकम्स ऑल्सो व्हाट, मोर हेल्थी. इज इट ट्रू और नॉट? सो देयरफॉर दिस प्राणायाम इज इंपॉर्टेंट. तो प्राण वीक्षण करना भी क्या होगा, आप जब आपका प्राण वीक्षण करते जाएंगे तो मन के जो विचार है वो भी क्या हो जाएंगे, स्थिर होते जाएंगे. इट्स अ फैक्ट. जो व्हाट थॉट्स विल आल्सो बिकम calm, mind will also become calm. Then you will actually be able to see क्या कि मन में क्या चल रहा है. ये सब it will become very powerful. These are all very powerful exercises. ठीक से करे तो. और प्राण वीक्षण में तो कोई गलती हो नहीं सकती है, ऐसा ना. आप कुंभक कुंभक तो कर नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. जस्ट वॉचिंग. अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है. उसको प्राण वीक्षण कहते हैं. ओके. पहले जमाने में हर घर में एक क्या कहते हैं उसको, स्विंग होता था, झूला होता था, है ना, होता था. आई एम टेलिंग यू, दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग. जब झूला, एंड वो भी वो आप बास्केट टाइप का जो होता है आजकल, वो टाइप का नहीं, वो टिपिकल ट्रेडिशनल टाइप का जो झूला होता था ना, तो जैसे ही उस पर आप ये करने लगे, आपका प्राण क्या होगा, इट बिकम्स रिथमेटिक. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और आपका प्राण रिथमेटिक हो जाएगा तो आपका मन क्या होगा, शांत हो जाएगा. हमको पता है कि हमारे दादाजी होते थे, वो क्या करते थे, उनका बिजनेस होता था. तो जब आते थे तो नाना जी, और वो पहले किसी से बात नहीं करेंगे, वो अपने हाथ पैर धोकर वो किस पर बैठते थे, चूल्हे पे बैठते थे. तो 15-20 मिनट, आधा घंटा तक चूल्हे पर बैठेंगे. उसके बाद में ही इज विथ एवरीवन. व्हाट हैपेंस, माइंड इज ऑटोमेटिकली, जो बिजनेस में जो भी हुआ, ये हुआ वो हुआ, एब्सोल्युटली काम. एंड देन ही इज अ हैप्पी, चीयरफुल, वंडरफुल दिस, एंड ही यूज्ड टू बी विद अस. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? पहले सब घर में होते थे कि नहीं? स्वामी जी अब तो जगह ही नहीं है घर में वो सब रखने के लिए. दीज वर थिंग ऑटोमेटिकली. झूले पे बैठो, और वो छोटा बच्चा होता है, उसको सुलाना होता है तो क्या करते हैं, बोलो? काफी बार होता है ना, लोग ट्रेन में, बस में जाते हैं तो क्या होता है, तुरंत सो जाते हैं. क्यों? क्योंकि गड़गड़ 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 पूरा प्राण जो क्या बन जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस इज ऑल द इफेक्ट दैट द prana has on the mind. We have to become conscious of it. तो ये तो प्राणायाम की, योग की दृष्टि से प्राणायाम की बात हुई है ना. अब वेदांत की दृष्टि से प्राणायाम क्या है, तो कहा कि योग, इसमें लिखा है योगः चित्त वृत्ति निरोधः. ये ऐसा स्टेटमेंट दिया है किसका, योग सूत्र में कहा योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोध. मन जो है उसको स्थिर करना. जो क्या होगा, मन अमनी भाव, मन के परे जब चले जाता है, ऐसे रहना, तो वो प्राण संयम यानी कंट्रोल, चित्त को स्थिर रखना. यही बताया है भगवान शंकराचार्य जी ने. क्या कहा, निरोध सर्ववृत्ति नाम प्राणायाम स उच्यते. क्या कहा, सब वृत्तियों को क्या करो,
स्टॉप करो, वही सब प्राणायाम। तो ये वेदांत की दृष्टि से इट बिकम्स अ मेडिटेशन टू स्टॉप ऑल द थॉट्स। नाउ हाउ टू स्टॉप योर थॉट्स, यू वांट टू नो? बोलो। अभी ऐसे हम जैसे जप ये करते हैं, नाउ सी, डोंट स्टार्ट डूइंग नाउ एवरीथिंग, नहीं तो हम लोग तो तुरंत करने, डोंट डू एनीथिंग, फर्स्ट लिसन, प्रॉपरली लिसन, डोंट क्लोज योर आइज, फर्स्ट लिसन। क्या हम क्या करने वाले हैं कि हम जप करेंगे, तो आप नहीं करेंगे, आप मात्र सुनेंगे। क्या करेंगे? आप सुनेंगे। जब मैं कहूं आप करो, तब आप करना शुरू करेंगे, ठीक है ना? तब तक क्या करेंगे? आप सुनेंगे। तो क्या है करना, क्या है कि जैसे एक जप है, यानी ओम नमः शिवाय है, या श्री राम जय राम जय जय राम, इट डजंट मैटर जप कौन सा है, इट डजंट मैटर, वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ अ जप टू व्हाट? मेडिटेट। इज इट ओके? तो क्या कर रहे हैं कि जैसे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो पहले आपको फोकस करना है जो शब्द सुनाई देते हैं उसके ऊपर, क्या शब्द जो सुनाई देते हैं उसके ऊपर। फिर धीरे धीरे आपको अपना, अच्छा हाउ टू डू इट, ये आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है? चलो चलो जल्दी, वो सृष्टि नहीं, सॉरी, हाथ दिख रहा है, चलो अभी सृष्टि नहीं, हाथ दिख रहा है ना? Focus your attention. Now I am telling you to do it. Do it. Focus your attention on my fingers. Keep looking at my fingers. मेरी उंगलियों पर आपका ध्यान केंद्रित करो. Don't think anything. Just look at the fingers. Don't say they are good, bad, whatever. Just look at the fingers. Now focus your attention on the gap between the fingers. You're not thinking anything else, just focusing your attention on the gap between the fingers. Okay. जब आपने ये किया, तो जब आपने आपका फोकस बदला, पहले इस पर फोकस था, उसके बाद में इस पर फोकस था, isn't it true? जब आपने गैप पर फोकस किया तो उंगली दिख रही थी कि नहीं? दिख रही थी, लेकिन फोकस बदल गया। Have you understood now what I'm trying to say? This is exactly what you're supposed to do. पहले आपका फोकस क्या रहेगा? साउंड ऑफ द मंत्र। किस पर रहेगा? साउंड ऑफ द मंत्र। उसके बाद में आपका ध्यान केंद्रित किस पर होगा? ऑन द गैप बिटवीन द साउंड्स ऑफ द मंत्र। इज दैट ओके? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो पहले किस पर फोकस होगा? श्री राम जय राम जय जय राम, साउंड के ऊपर। फिर धीरे धीरे जब ये इस पर थोड़ा कंट्रोल आ गया, उसके बाद में यू हैव टू शिफ्ट योर अटेंशन टू द गैप बिटवीन द टू साउंड्स।